लाओ मॉड्यूल दिखाओ, कहाँ तक पढ़ लिया था, कॉपी दिखाओ। सर्किट सॉल्व करना सीख रहे थे, हाँ? ये कैसी राइटिंग है भाई? करंट डिवीजन सीख रहे थे। चलो सबसे पहले कल सीखा वोल्टेज डिवीजन, फिर हमने सीखा करंट डिवीजन। ठीक है, अब तुम दिखाओ कॉपी, करंट डिवीजन में कहाँ तक करा दिया था। ठीक, फिर सीखा हमने करंट डिवीजन। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। शांत हो जाओ, बैठ जाओ जल्दी। केसीएल, अरे जल्दी बैठो, शांत हो जाओ पीछे वालों, क्या चल रहा है ये? किरचॉफ करंट लॉ, दो लॉ पढ़ने हैं हमें किरचॉफ के। एक है किरचॉफ करंट लॉ और एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक मॉड्यूल दो, एक मॉड्यूल और दे दो। एलजेब्रिक सम ऑफ करंट across a node is equal to 0। शांत हो जाओ। किरचॉफ करंट लॉ क्या है? किसी भी नोड पे एल्जेब्रिक सम करंट का, पहले ध्यान दो, पहले सुन लो फिर लिखने का समय मिलेगा। I1, I2, I3, I4, ये एक नोड है, ये एक नोड है। तिराहा चौराहा कुछ भी जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिले वो क्या हो गई, नोड हो गई। ये नोड है, एक नोड पे अंदर आने वाला करंट इक्वल टू क्या होगा, बाहर जाने वाला करंट। इसको बिल्कुल पानी की तरह ट्रीट करोगे तो जल्दी फील आएगा कि I1 आया पानी यहाँ पे, I2 आया इस पाइप से, इस पाइप से I3 आया, तो जाएगा कितना बाहर, इतना ही, जितना अंदर आया उतना ही क्या होगा, बाहर जाएगा। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट इनसाइड है इक्वल टू करंट आउटसाइड। ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि यहाँ कोई पानी का सोर्स थोड़ी है, इस नोड पे मोटर थोड़ी लगी है जो एक्स्ट्रा पानी बना रही है, या फिर कोई गड्ढा थोड़ी है जिसमें पानी चला जा रहा है। तो पानी जितना अंदर आया होगा एग्जैक्टली उतना ही कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ऐसा तो है नहीं मोटर है कि तुमने 3 लीटर अंदर आया और 2 लीटर और एक्स्ट्रा ऐड करके 5 लीटर बाहर भेज दिया। जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है लिखने का। एक नोड से I1, I2, I3, I4, देखो इसमें सारे करंट बाहर जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे नहीं हो सकता, कोई ना कोई पक्का अंदर आ रहा होगा। लेकिन इसको मैं ऐसा लिख दूं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, कि सब टोटल बाहर जाने वाले लोग हैं तो उनका समीशन क्या होगा, 0। ऐसे सोच सकते हो कि एक वाले करंट को उधर ले जाओ, माइनस I4। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि I1, I2, I3 बाहर गए और माइनस I4 क्या हुआ, अंदर आया। I4 ये है तो माइनस I4 क्या होगा, अंदर जाने वाला। तो अब किरचॉफ करंट लॉ को सबसे बढ़िया तरीका समझने का एक ये भी हो सकता है कि एक नोड से निकलने वाले सारे करंट्स का समीशन क्या होगा, 0। एक तरीका ये भी हो सकता है, ये नोड है I1, I2, I3, I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, एक और ले लो सपोज I5। इन सबका समेशन भी क्या होगा, 0। तो देखो किरचॉफ करंट लॉ को 3 तरीके से समझते हैं हम। सबसे पहला तरीका, जितना करंट अंदर आया होगा किसी नोड पे उतना ही करंट। या फिर दूसरा तरीका बोलने का, किसी नोड से निकलने वाले सारे करंट्स का समेशन क्या होगा, किसी नोड पे आने वाले सारे करंट्स का समेशन क्या होगा। तीनों ये क्या है, किरचॉफ करंट लॉ है।
तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तीनों एक ही चीज लिखी हुई है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। दूसरा, ये लॉ आया कहाँ से? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से डिराइव हुआ है ये। क्यों? अच्छा, करंट है I1, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं Q1, Q2, Q3 और क्या है Q4। तो जितना चार्ज अंदर आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उतना ही कहाँ जाएगा? तो जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज का सोर्स नहीं है। यहाँ कोई चार्ज का सोर्स नहीं है जो चार्ज बना रहा है एक्स्ट्रा, या सिंक भी नहीं है जो चार्ज को क्या कर रहा है? खा रहा है। इसका मतलब जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो ये किसका एप्लीकेशन है किरचॉफ करंट लॉ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। क्योंकि देखो, चार्ज में तुम टाइम का डिवाइड कर दोगे तो करंट बन जाएगा। सब में टी 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 का डिवाइड कर दो तो ये पूरे चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? करंट में। वही बन जाएगा एज इट इज। तो किरचॉफ करंट लॉ ये है हमारा। इसमें कुछ एग्जांपल और देखो फिर लिखना, यहीं पहले पूरा बोर्ड भर जाने दो। मैंने बोला 1 एम्पियर अंदर आया, 2 एम्पियर अंदर आया, 3 एम्पियर बाहर गया। इसमें से कितना करंट जाएगा इस ब्रांच में से? मैं लिखा नहीं। 3 अंदर आया, 3 बाहर निकल गया, तो इसमें से कितना जाएगा? 0 एम्पियर। 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो यहाँ कितना जाएगा? आई कितना आएगा? अंदर कितना आया देखो, 4 और 3 7, तो बाहर भी कितना जाना चाहिए? 7। 5 तो चला गया, तो बचा कितना? 4 एम्पियर अंदर, और बाहर 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 11, 3 एम्पियर। हाँ, इसमें करंट कितना है? आई पूछा है, आई पूछा उन्होंने, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा आई, तुम्हें आई बताना है। अब ये तो तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अंदर कितना आया? 4, और बाहर कितना हो गया देखो, 5 6 11 3 14, तो अंदर और 10 आना चाहिए। हाँ, तो आई की वैल्यू 10 ना होते हुए पता है क्या होगी? जब तुम -10 एम्पियर लिखते हो, इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है? गलत है। डायरेक्शन अपने आप एडजस्ट होके क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब लिखो इसको।
अंदर कितना आया? पानी देखो ना, 3 एम्पेयर और 1 एम्पेयर, कितना अंदर आया? थर्ड में ही तो बोल रहा हूँ, अंदर कितना आया देखो ना, 4 और 3 अंदर आया। ये ये अरे सारे अंदर आएंगे तो उनका सम जीरो होना चाहिए ना, सारे अंदर आ कह सकते हैं, कोई एक बाहर जाएगा ना। सारे अंदर आते हैं इसका मतलब यहाँ गड्ढा होता है जिसमें पानी भर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे बाहर जा रहे हैं इसका मतलब कोई सोर्स होगा जो बना रहा होगा करंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोर्स हो। पक्का सबका समीशन क्या होगा? हटा दूं? उससे पहले एक मेथड और सीखते हैं, नोड मेथड। ये सबसे ज्यादा काम का मेथड है, ध्यान दे, सबसे ज्यादा काम का मेथड है ये नोड मेथड। ये क्या कहता है? वी कैन एज्यूम पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्किट एज जीरो if potential of any other point is not given। ये मेथड ये कहता है कि हम सर्किट में किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल अपने मन से जीरो मान सकते हैं, लेकिन तभी मान सकते हैं जब किसी और पॉइंट का पोटेंशियल दिया ना हो। जैसे सबसे बेसिक, 2 ओम 10 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी। सपोज ऐसा सर्किट दिया हुआ है, ऐसा सर्किट दिया हुआ है, ध्यान दो, और तुम्हें पूछा जाए, सब में से सब कुछ पूछा गया है। जैसे करंट थ्रू, पहला करंट थ्रू 4 ओम, दूसरा पूछा गया है करंट थ्रू 2 ओम, करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें से कितना करंट जा रहा है, करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, सब कुछ निकालना हो मुझे। ध्यान दें, क्या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है? नहीं दिया। तो नोड मेथड ये कहता है अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं दिया है, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल अपने मन से क्या मान लो? जीरो। कहाँ का मानू जीरो बताओ? देखो यहाँ का जीरो मान लेता हूँ, देखना अब काम कितना आसान बन जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का कितना हो जाएगा? जीरो 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 कम हो गया, यहाँ का कितना हो गया? -6 वोल्ट।
0 0 0 0 0 यहाँ बढ़ गया कितना, 4, तो कितना हो गया 10 4 वोल्ट। 4 4 4 यहाँ भी कितना है 10 4 वोल्ट। फिर यहाँ पे आए 0 0 0 0, यहाँ का कितना हो जाएगा +10 वोल्ट। देखो अब तुम हर जगह का पोटेंशियल लिख पा रहे हो। जैसे अब मैं बताता हूँ तुम्हें, इस 2 ओम में से करंट निकालना है, क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 और 4 में, 6, 6/2 कितना करंट आएगा, और इसी डायरेक्शन फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल टू 3 इसमें से जा रहा है। अच्छा, तो इस पूरी ब्रांच में से 3 जा रहा होगा, यहाँ से 3 आया होगा, ये 3 आया होगा, यही 3 गया होगा। लेकिन अब वो 3 यहाँ नहीं जा सकता, वो बट गया होगा, क्या पता। लेकिन ये तो पक्का है, जो इसमें से जाएगा वो इस पाइप में से जाएगा, वही इस पाइप में से जाएगा। और किस में से निकालूं बताओ? देखो यहाँ का पता नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों किस में है सीरीज में, तो ये तो 6 लगा हुआ है एक तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है +4 और -6, 10, और ये कितना है 6। तो करंट कितना जा रहा होगा 10/6 कितना होता है 5/3 एम्पियर। जिला इसमें से 5/3, ये भी 5/3, और इधर से भी कितना आएगा फिर 5/3 एम्पियर। ध्यान दें, अब यहाँ किरचॉफ करंट लॉ लगा दें, करंट मिल जाएगा। देखो कैसे, अंदर 3 आया और बाहर कितना चला गया 5/3। इस नोड पे देखो, इस नोड को ध्यान से, अंदर 3 आया, बाहर 5/3 चला गया, तो इसमें से कितना जाएगा 3 - 5/3 कितना हो गया 4/3 एम्पियर। अब देखो काम आसान हुआ। करंट थ्रू 4 ओम पूछा है, कहाँ है 4 ओम, ये रहा, इसमें से कितना करंट जा रहा है 5/3। करंट थ्रू 2 ओम पूछा है, कहाँ है 2 ओम, एक में से 3 जा रहा है और एक में से कितना जा रहा है, दोनों को लिख दिया आंसर। एक 2 ओम से कितना जा रहा है 3, और एक 2 ओम से कितना जा रहा है 5। करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, कहाँ है 10 वोल्ट की, ये रही, कितना करंट जा रहा है इसमें से 3 एम्पियर। जिला ये 3 जा रहा है ना, ये 3 तो जा रहा है। करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ये रही 6 वोल्ट की बैटरी, इसमें से कितना जा रहा है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये काम कितना आसान बन गया देखो इस सर्किट में, सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या मानने से। सबसे ज्यादा काम का मेथड यही है, सबसे ज्यादा काम का मेथड। एग्जाम्पल, हाँ क्या, सर्किट सर्किट। ठीक है भी ना भाई वो। ये सर्किट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, करंट थ्रू 10 वोल्ट। सेकंड, अब ये मत पूछना ये वाली 10 वोल्ट या ये वाली 10 वोल्ट, दोनों से निकालना है तुम्हें, दोनों का आंसर लिखना। करंट थ्रू 20 वोल्ट, करंट थ्रू 5 ओम, सारे 5 ओम, करंट थ्रू, बस सारे 10 वोल्ट से कितना आएगा, मतलब पूरे सर्किट को सॉल्व करना है। ये लिख लिया ये वाला,
लिख लिया? अरे डायग्राम तो लिख लिया होगा। बता दूं? करंट थ्रू 5 ओम, करंट इन ईच ब्रांच। टेन वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम। फाइंड करंट 20 ओम। पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। ध्यान देना, ये वाला बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बन जाएगा। इसमें थोड़ा और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। एक डीसीटी और दे दो। इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन 12, ये सारे किरचॉफ करंट लॉ के ही क्वेश्चंस हैं। हो जाओ शुरू जल्दी से, स्पीड में। ये लो, डायरेक्शन भी लिख लेना करंट के अलग कलर से, कि इधर कितना होगा, इधर किधर होगा। अब समझो, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान, कैसे? एक जगह का जीरो मान लो, फिर तुम हर जगह का लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे में समस्या है, यहां तुम जीरो मान लोगे, ध्यान देना, यहां जीरो मान लोगे
तो यहाँ -5 लिख दोगे, यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 रहेगा यहाँ 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का कैसे लिखो? अगर यहाँ का पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे फिर? जब नहीं पता तो यहाँ का क्या मानेंगे? x। फिर क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, किरचॉफ करंट लॉ। मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर ऐसा मान लो, I1 अंदर आया, I2 अंदर आया और I3 कहाँ चला गया? बाहर। किसी भी प्रकार से सॉल्व करो, ट्राई करो, क्या कर सकते? क्या हुआ, हो गए? पहला तो हो गया होगा। करो जल्दी, ड्रॉ करो। क्या कर रहे हो तुम? बढ़ेगा तो +10 नहीं होगा? -10 के बोल रहे हो बढ़ेगा और बोल रहे हो -10। आओ इधर तो। अरे शोर मत मचाओ भाई, अपना अपना सॉल्व करो। चिल्ला चिल्ला के क्या सॉल्व कर रहे हो? पहला वाला कर लिया।
पहला वाला देखो, पहला वाला देखो, कहाँ का जीरो ले लूं, कहीं का भी ले लो, तुम्हारी इच्छा। यहाँ, अरे कहीं भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। जीरो, अरे कहीं भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। जीरो, जीरो 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 बढ़ेगा 20 तो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। जीरो 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 यहाँ बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक, ये 20 है, 20 20 20 कम हो गया, ये कितना हो गया फिर से, 0 वोल्ट। जीरो 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 इधर बढ़ गया 10, कितना हो गया, 10 वोल्ट। फिर 10 10 कम हो गया, ये फिर से दोबारा कितना हो गया, हर जगह का लिख दिया लगभग। अब देखो, इसमें से निकाल, इसमें से निकाल दूं करंट, इस वाले रजिस्टर में से। 10/5 कितना हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, आई से लो। दूसरा रजिस्टर कौन सा है मेरा, ये वाला, इसमें से निकालते हैं। 10 है और यहाँ कितना है, 20। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 का। 10/15 कितना होता है, हाँ 2/3 एम्पियर इसमें से जा रहा है, इसमें से भी कितना जा रहा है, 2/3। इधर भी कितना, 2/3। इधर से 2 आया, इधर से 2/3 आया, तो इधर से कितना हो गया, इधर से 2/3 एम्पियर आया और इधर से 2 एम्पियर आया, तो इधर कितना जाएगा, 8/, मिल गया। 8/3 इधर से आया, इधर कितना चला गया, 2/3, तो इधर कितना जाएगा, ला अंदर कितना आया इस नोड पे, 8/3, बाहर कितना चला गया, 2/3, तो बचा कितना, 2 एम्पियर, 2 इधर जाएगा। और देखते हैं, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, जीरो, इसमें से भी जीरो, मतलब इस लूप में करंट आएगा ही नहीं। तो ये 2 है और यहाँ करंट जाना नहीं है, तो पूरा 2 यहीं आएगा। 2 आया और इधर जाना नहीं है, तो इधर पूरा 2 आ जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहला करंट थ्रू 10 वोल्ट, इस वाली 10 वोल्ट से कितना जाएगा, 2/3। दूसरी वाली 10 वोल्ट कहाँ है, ये, इसमें से कितना जाएगा, एक और 10 वोल्ट है ये, इसमें से कितना जाएगा, 0। 20 वोल्ट कहाँ है, ये रही, इसमें से कितना जाएगा, 8/3 एम्पियर। दूसरी 20 वोल्ट कहाँ है, ये, इसमें से कितना जाएगा, और है कोई 20 वोल्ट, नहीं है। 5 ओम, 5 ओम से, इस वाले 5 ओम से कितना आ रहा है, कोई दूसरा 5 ओम है क्या, ये रहा, इससे कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। इस वाले से कितना जाएगा, यार हमने तो वो तो कुछ भी पूछ लें, अब हमने तो हर जगह का करंट निकाल ही लिया ना, तो उसमें इस ब्रांच में तो कोई भी करंट जा ही नहीं रहा है। अब ध्यान देना जरा इस पे, इस वाले डायग्राम पे ध्यान देना। इधर ध्यान दो सब लोग, लिख लेना, बाद में लिख लेना, इधर ध्यान दो। चलो मैं यहाँ का जीरो मान लिया इस वाले को सॉल्व करने के लिए, यहाँ का जीरो मान लिया, यहाँ का कितना हो जाएगा, 0 0 0, ये भी 0, और ये कितना हो जाएगा, +10 वोल्ट, सही है। 0 0 0 यहाँ का कितना हो जाएगा, +10 वोल्ट। फिर भी हम यहाँ का लिख पा रहे हैं क्या, किसी भी रजिस्टर में से करंट नहीं लिख पा रहे हैं। -5 पता है, यहाँ नहीं पता, हम तो करंट कैसे लिखें, यहाँ का भी नहीं पता, यहाँ का भी नहीं पता, कैसे करें। तो हमने यहाँ का क्या मान लिया, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x मान लिया। अब सॉल्व कैसे करें, x मानने से क्या होगा, सॉल्व तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमने किरचॉफ करंट लॉ लगा दिया। किरचॉफ करंट लॉ कैसे लगा रहा हूँ जरा ध्यान देना। मैंने मान लिया I1 अंदर आया, I2 भी अंदर आया, और I3 कहाँ चला गया, बाहर। तुम्हारी इच्छा है जैसा मानना है तुम्हें, ऐसा मान लिया। तुम्हारी इच्छा है ऐसा नहीं मानना, तुमको ऐसा मानना है। I1 अंदर आया और इसको मान लो, I2 अंदर आया और इसको मान लो, I3 बाहर गया। किसी भी तरीके से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। I1 I2 I3 कहीं भी कोई भी मान लो। मैंने ऐसा मान लिया, सपोज यही वाला मान लिया, कोई सा भी मान सकता हूँ, यही वाला मान लिया, ठीक है, सही है। I1 अंदर आया होगा, I2 अंदर आया होगा, और I3 कहाँ गया होगा, बाहर। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 + I2 इक्वल टू, दिक्कत तो नहीं, I1 + I2 इक्वल टू I3। I1 कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना। I1 लिख सकता हूँ 10 - x/5, ये झिला गया। I1 मतलब इसमें से जो करंट जा रहा है, कैसे लिख सकता हूँ, 10 - x / 5। x - 10 मत करना, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तुमने क्या माना है, ये वाला।
मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं। I2 कहाँ है? I2 ये रहा, ये 10 है और ये x है, मतलब ये भी क्या होगा, x ही तो होगा एक तरीके से। तो इसमें से करंट I2 जा रहा है, कैसे निकालोगे? 10 माइनस एक्स या x माइनस 10 अपॉन 5। I3 कैसे लिखोगे? I3 नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला हाई पोटेंशियल है और ये वाला क्या है, लो पोटेंशियल। x माइनस -5 अपॉन रेजिस्टेंस। सही है, एक ही वेरिएबल है बस, 5 5 5 उड़ा दो। 10 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस 5 कितना होगा? 15 इक्वल टू 3x। x इक्वल टू कि नहीं जिला, x इक्वल टू कितना हो गया? 5 वोल्ट। एक बार तुम्हें यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया फिर तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये जिला कैसे? I3 की वैल्यू निकाल सकते हो ना फिर। ये 5 है, ये -5 है, तो डिफरेंस कितना है? 10 का। 10/5 कितना आया? I3 तो आया। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मेथड समझ में आया? ये मैंने क्या लगाया, अगर तुम्हें किसी पॉइंट का नहीं पता पोटेंशियल तो उसका x मानो और उस जगह क्या लगाओ? किरचॉफ करंट लॉ। पक्का जल गया? इलस्ट्रेशन दिए हैं देखो, शुरू हो जाओ। अब समझ में आ गया, दो ही सिचुएशन बन सकती है तुम्हारे सामने। या तो तुम हर जगह का पोटेंशियल लिख पाओगे और नहीं लिख पाओगे तो उस जगह x मानो और उस जगह किरचॉफ करंट लॉ लगा दो, निकल आएगा उस जगह का। इस वाले में नहीं पता तो क्या मान लेंगे? और कोई भी I1 कोई भी I2 कोई भी I3, या फिर ऐसा भी तो कर सकते हो, I1 भी बाहर I2 भी बाहर और I3 भी बाहर और तीनों का सम क्या। ऐसा कर लो, सबसे आसान ये रहता है, सबसे आसान यही है।
अरे शोर मत मचाओ।
हो गए सारे? तीनों इलस्ट्रेशन हो गए? जल्दी करो जल्दी, कितना टाइम लगा रहे हो यार तुम लोग। शांत हो जाओ, अब ध्यान दो। हो गया, कर लिया। कर लिया, अब जरा ध्यान दो।
रुक जाओ रुक जाओ, तो तुम बात ना करो इसलिए दे दिया था। जाओ। ये दिए थे ना तीन, तीनों केसीएल के क्वेश्चन है। पहले तो ये वाला बताओ। देखो, बहुत लोगों ने तूफानी कर दिया है, जीरो मान लिया है। तभी मान सकते हो जब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं दिया हो। यहाँ तो भाई साहब तीनों के दे दिए, कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ का नहीं मान सकते, यहाँ का क्या लेना पड़ेगा। अब मैं वैसा वाला किरचॉफ करंट लॉ लगा रहा हूँ। I1 बाहर, I2 बाहर और I3 बाहर। मैं हमेशा ये वाला लगाता हूँ ताकि साइन में गलती नहीं होगी इससे। I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों का सम क्या होना चाहिए। सही है, ये भी किरचॉफ करंट लॉ है। इसमें फायदा ये है कि देखो करंट बाहर है तो हमेशा एक्स में से घटाना है। चला, I1 क्या लिखूंगा, I2 x माइनस 20/10, I3 x माइनस 30/10 इक्वल टू 0। x माइनस 10, दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 40, दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस 60 इक्वल टू x 2x, ये कितना हो गया 5x 110, x इक्वल टू, सही है। फाइंड द, अब यहां का पोटेंशियल कितना आ गया, यहां का पोटेंशियल तो 22 वोल्ट हो गया। तो ये करंट कितना आएगा, करंट थ्रू 20 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, इधर ध्यान दो। 22/20 नहीं कर सकते, 22 माइनस 10 डिफरेंस कितना है 12। पोटेंशियल डिफरेंस 12 बाय रेजिस्टेंस 20, 6/10 कितना होता है 0.6 एम्पियर। सही है, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन तो हमने निकाल ही लिया। यही आ रहा था क्या, तीनों बाहर मान लो, उसका सम जीरो कर दो, ये भी तो केसीएल ही है। तीनों अंदर ले लो फिर, या फिर ऐसा ले लो दो अंदर एक बार, हमारी इच्छा, तीनों से आंसर सेम आएगा। कैसे भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। लाओ बुकलेट दो। इलस्ट्रेशन कौन सा दिया था, 9। 20 वोल्ट, 5 ओम, 10 वोल्ट। यही था, ये तो बकवास है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो कहीं का भी जीरो मान लो, जीरो मान लूं, जीरो ये कितना हो गया +10, जीरो ये कितना हो गया +20। बताओ क्या निकाल दूं अब, करंट इन द वायर BD, इस वायर में करंट निकालना है। अच्छा, इसमें से कितना करंट जाएगा 4 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 20 का, रेजिस्टेंस 5। इसमें से कितना जाएगा 5 इधर, तो 5 इधर ऐसे जा रहा है, मतलब 5 इधर से आया होगा। तो 4 इधर से आया तो एक पक्का इधर से आया होगा, तभी तो 5 इधर से जाएगा। एक आएगा आंसर। सही है, इलस्ट्रेशन 9 हो गया। इलस्ट्रेशन 10 की चर्चा करते हैं जरा। शांत हो जाओ, अरे क्या कर रहे हो इधर, क्या है ये, क्या आराम फरमा रहे हो भाई, लड़ रहे हो आराम फरमा रहे हो। बोर्ड पे ध्यान नहीं है, फिर कॉपी ले लेके घूमोगे सब कि भाई ये समझा दो वो समझा दो, सर ये समझ नहीं आ रहा। बोर्ड पे ध्यान है नहीं, फिर कॉपी लेके घूमते हैं। 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, सब लोग देखो, सब लोग बातें कर रहे हैं सब, और सब के सब क्लास के बाद भटकेंगे। तो 50 वोल्ट, तो
चलो ये दिया, यही दिया, नीचे रेजिस्टेंस 10 वाले में नहीं दिया क्या? रेजिस्टेंस नहीं दिया, फिर तो बकवास सवाल है एकदम। क्यों बकवास है? कहीं का भी लिख दो एक जगह का, 0 0 0 0। दिया है क्या 1 ओम? यहाँ तो नहीं दिया ना, तो भी बकवास है। 0 यहाँ कितना हो गया? यहाँ 10 में से 50 कम हो गया, 10 में से 40 कम हो गया, 10 में 30 बढ़ गया। सही है। इसमें से करंट कितना आएगा? 40 माइनस 0/1, 40 एम्पियर। 0 माइनस 30/2 कितना? भाई ये लो। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखना, ये 20 मतलब ये भी 20, इधर से 20 आया होगा तभी तो इधर जाएगा। इधर 15 चला गया तो इधर से कितना आया होगा? 5। 5 अंदर आया होगा। नहीं 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 नहीं, बाहर गया 20, बाहर गया 15, इधर से बहुत आया होगा। 35 एम्पियर। 40 इधर से आया, 35 इधर चला गया, तो 5 एम्पियर इधर चला जाएगा। इसमें से क्या निकालना है ये तो पूछ लें पहले। हाँ, ईच वायर पूछा है ना, निकाल दिया हर एक में। इस वाले वायर में 40, इसमें ऊपर 15, इसमें ऊपर 20, इसमें ऊपर 5, ये भी 5, 35 सब निकाल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देखो 5 5 इधर भी कितना आया होगा? 5 इधर, 40 इधर चला गया तो इधर से कितना आया होगा? 35। 40 इधर गया तो इधर से 5 था, इधर से कितना आया होगा? 35। 35 इधर है, और देखो कहाँ का लिख सकते हो, 15 इधर है, 15 इधर आया होगा, 35 इधर आया होगा, तो इधर से कितना आया होगा? 20। देखो हैंस प्रूफ 20 ही तो आ रहा है। सही है, तो ये भी बकवास ही हो गया क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन वो हैं जिनमें तुम्हें थोड़ा मानना पड़ जाए, जैसे एक और कोई सा तो दिया ही होगा। 12 कौन सा दिया है? 12 दिया था ना, हो गया 12। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नोड मेथड समझ में आ गया, किरचॉफ करंट लॉ कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। कुछ चीजें और बता रहा हूँ, वो कुछ चीजें क्या हैं जरा देखें। बैटरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखें, बैटरी के बारे में। एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है। एक ये डायग्राम, एक ये डायग्राम, दोनों डायग्राम में अंतर क्या है? एक में बैटरी में करंट कैसा जा रहा है? हाई टू। और एक में बैटरी में करंट कहाँ जा रहा है? जब बैटरी में करंट लो टू हाई जाए, ध्यान देना, जैसे एक बेसिक डायग्राम ले लेता हूं। अच्छा, 5 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी, सबसे बढ़िया सबसे टफेस्ट, तो कितना करंट जाएगा? एक जगह 0 मानोगे तो 0 0 0, एक जगह क्या हो जाएगा? 10। करंट कितना जा रहा होगा? 2 एम्पियर। सही है। अच्छा, इसमें 2 एम्पियर जा रहा है तो इसमें 2 एम्पियर, तो इसमें भी बैटरी में कैसा जा रहा है? छोटे से बड़ा, छोटे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो जब करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है तो हम बोलते हैं बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। क्या बोलते हैं? बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। सही है। क्या बोलते हैं? बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज, या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, बैटरी इज सप्लाइंग पावर। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है
या फिर हम ये बोलते हैं बैटरी क्यों डिस्चार्ज हो रही होगी, क्योंकि वो पावर या एनर्जी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, सप्लाइंग पावर, या फिर मैं क्या बोल दूं, एनर्जी, दोनों चीजें क्या कर रही होगी, सप्लाई। अब इस केस में क्या होगा, जब हाई टू लो जा रहा है तो बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, या फिर ऐसा बोल दूं बैटरी इज एब्जॉर्बिंग पावर, या फिर क्या बोल दें, एनर्जी। तो ध्यान दो, इस केस में बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है, पक्का समझ में है। और बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करती है, सॉरी बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है, एनर्जी, रुक जाओ अभी एनर्जी मत लिखना, बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है, हम लिख सकते हैं दो फॉर्मूले, एक पहला V इंटू, दो फॉर्मूले और याद करने हमें। सबसे पहला, अभी तक हमने एक ही चीज रटी है पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। ओम्स लॉ तुम्हें पहले से ही मालूम है। अब एक नया फॉर्मूला आ गया कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितनी होती है, V इंटू आई। V मतलब बैटरी का वोल्टेज, I मतलब बैटरी में से करंट। I क्या है, I करंट थ्रू बैटरी, सर्किट नहीं, करंट थ्रू बैटरी, बैटरी में से कितना करंट जा रहा है। और V तो समझ में आ ही रहा होगा, वोल्टेज बैटरी का। या बैटरी एब्जॉर्ब भी करेगी तो कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगी, वही सेम फॉर्मूला VI। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक चर्चा और, बस पावर की थोड़ी सी चर्चा करनी। पावर लॉस एट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में हमेशा पावर लॉस होगा, और वो कैसे निकाला जाएगा, I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला ये। तो दो फॉर्मूले बढ़ गए हमारे पास। एक फॉर्मूला क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस पे क्या पावर लॉस होती है, I स्क्वायर R, और बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है, एब्जॉर्ब करती है, VI। अच्छा, लेकिन रेजिस्टेंस पे मैंने ये क्यों लिखा है, पावर लॉस एट रेजिस्टेंस, पावर लॉस ही होगी क्या हमेशा रेजिस्टेंस पे, या रेजिस्टेंस सप्लाई भी कर सकता है पावर, सप्लाई नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस पे हमेशा पावर क्या होगी, लॉस। तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल हिसाब किताब से समझना है, तो ऐसे समझो, इस फिगर में पैसे कमा कौन रहा है या एनर्जी कमा कौन रहा है, बैटरी। सप्लाई कौन कर रहा है, बैटरी। देखो इसमें सप्लाई कर रहा है छोटे से बड़ा, कितना सप्लाई कर रहा है, 20। और उड़ा कौन रहा होगा एनर्जी को, रेजिस्टेंस अय्याश है, पूरा पैसा क्या करता है, उड़ा देता है। और बैटरी बेचारी कमाती है पैसा, और रेजिस्टेंस क्या करता है, पैसे को उड़ा देता है। मिल गया। तो रेजिस्टेंस कितना उड़ाता है, I स्क्वायर R। जरा इसी डायग्राम में, सिंपल डायग्राम में देखो, पावर लॉस एट रेजिस्टेंस कितना होगा, जरा बताओ, पावर लॉस एट रेजिस्टेंस कितना होगा, I स्क्वायर इंटू R कितना, 5, तो कितना हो गया, 20 वॉट। पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, P इंटू आई, कितना आ गया ये, मतलब बैटरी ने जितना सप्लाई किया वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, उड़ा दिया। रेजिस्टेंस हमेशा उड़ाएगा, रेजिस्टेंस कभी भी कुछ नहीं करेगा, रेजिस्टेंस हमेशा लॉस ही करेगा पावर का। डिस्चार्ज चार्ज समझ में आ गया, दो फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हो जाओ शुरू। इलस्ट्रेशन 11, थर्टीन, हमारा काम आसान कर रहा हूं, वरना 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। इलस्ट्रेशन 14, ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, और सारे सारे क्वेश्चन उसी नॉलेज से बनेंगे जो अपन को भी पता है, इसके अलावा बाहर कोई भी नहीं चीज। सीसीटी पे आ जाए जरा के बाद। सीसीटी सेकंड में सीधे क्या करना है, तुम्हें पैराग्राफ लगाना है। कौन सा वाला, एक डायरेक्ट वाला होगा, क्वेश्चन नंबर 12 to 14,
पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18, दोनों पैराग्राफ लगाने हैं। एक पैराग्राफ उस चीज के ऊपर है कि सीधे पोटेंशियल डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें, और एक में तुम्हें एक्स मानना पड़ेगा। ये स्टार क्वेश्चन है। हो जाओ शुरू। हाँ, ये भी करना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना, एम्पियर्स करंट लॉ। बस लो, पकड़ो, शुरू जाओ। इलस्ट्रेशन में सॉल्यूशन मत देखना, फिर से बोल रहा हूँ, ये अपनी मेथड से करना। क्या? पावर लॉस, पावर सप्लाइड बाय बैटरी।
हो गया इलस्ट्रेशन? लाओ दो। कौन सा इलस्ट्रेशन? 11। मैच कर रहा है आंसर? कहाँ गया 11? ये रहा 11। आ गया। एक्स मान के सॉल्व करना है पक्का। 11 के बाद कौन सा दिया था? 13 बना? पक्का? हाँ। 13 देख लेते, नहीं बना तो। करंट इन एवरी ब्रांच, हर ब्रांच में निकालना है। देखो 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 ओम, 2 वोल्ट। 4 वोल्ट। हर ब्रांच में से क्या निकालना है? करंट निकालना है। ठीक। कहाँ जीरो माने? नहीं, मैं तो ऊपर मानू। 0 वोल्ट, 0 0 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा? -4 वोल्ट। यहाँ कितना हो जाएगा? -2 वोल्ट। अब गड़बड़ हो गया मामला। नीचे ही मान लो जीरो, लो। हाँ, जीरो मान लो नीचे। लो ये जीरो, ये भी क्या? ये कितना? सारे पॉजिटिव हो जाएंगे अब देखो। अरे ये नेगेटिव हो गया, -2। वो जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। जीरो है, ये जीरो है। ऊपर क्या मान लें? ठीक है। I1, I2 सब बाहर मान रहा हूँ, I3, I4, और सबका समेशन क्या होना चाहिए? सबका समेशन क्या कर दें? 0। I1 निकाल रहे हैं, देखो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? x-2। तो I1 कितना हो जाएगा? x-2 -0 डिवाइड बाय I2 कितना हो जाएगा? ये रहा I2। x है और यहाँ कितना है? -2। x -2 डिवाइड बाय I3। I3 कितना हो जाएगा? ये x है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा? I4, ये x है, ये x-4 है, तो x-4 -0। तो ये कितना हो गया? x-2, x+2, 2x-8, 2x-8 इक्वल टू कितने x हो गए? 1, 2, 4, 6, 6x। और ये तो कट गया। ये तो जीरो कैसे आ गया? जीरो आ रहा है। क्या? अच्छा, ये -8 है क्या? -8 कितना हो गया? 6x-16 इक्वल टू 16/6, 8/3 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे 8/3 वोल्ट आ गया, तो हर जगह करंट निकाल सकते हैं। देखो इसमें निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 4 -8/3 डिवाइड बाई 2। नहीं जिला? अब तो सब हो जाएगा। ठीक। इसके बाद कौन सा था? 14। हाँ ये मजेदार है, बना? हाँ, ये देख लो जरा।
ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये कितना वोल्ट, ये कितना, ठीक, यही है डायग्राम, ध्यान दो। अब समस्या ये है, नीचे का 0 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, +4 वोल्ट। ये 0 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, +2 वोल्ट। ये 0 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, +2 वोल्ट। और ये कितना है, 0। अब मैं यहाँ का x मान भी लूंगा तो भी मुझे यहाँ का नहीं पता, मुझे यहाँ का क्या मानना पड़ेगा, y। पहले किरचॉफ करंट लॉ कहीं भी लगा दो, इस पे लगा दो, I1, I2, I3, तीनों का सम क्या करना है, 0। I1 कैसे लिखोगे, x-2/2। I2 कैसे लिखोगे, x-0/2। I3 कैसे लिखोगे, x-y/, पहली इक्वेशन जिला। अगला केसीएल कहाँ लगाना पड़ेगा तुम्हें, इसे हटा दो, अगला केसीएल यहाँ कोई भी मान लो, I1, I2, I3, तीनों का सम क्या करना है, 0। पहली इक्वेशन y-2/2, I2 लिख दिया, I1 लिख दो, x-y मत लिखना, y-x/2 बाहर की तरफ जा रहा है, y-4/, ये कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। ये 2 2 2 सारे 0 में मल्टीप्लाई हो गए, x और x कितना हो गया, 2x और x 3x, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन। 1 2 3, dy माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करना है, या तो एक काम करो, x की वैल्यू निकाल के इसमें छाप दो, 3 टाइम्स x क्या हो जाएगा, 3y माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, 9y माइनस 18 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 20 हो गया, और ये क्या हो गया, 8y, y कितना आया, 5/2, 2.5 वोल्ट आया क्या, नहीं दिया गया, x इक्वल टू 5/2 दिया तो है, तो मैंने एक्स वाई अलग माने हैं, उन्होंने एक्स वाई अलग माने। y मतलब ये वाले नोड का कितना आया, 2.5, सही दिया है, 2.5 ही दिया है। सब बातों में लगे हुए हैं, कॉपी के बाद, क्लास के बाद देखना कैसे घूमे। के बाद कौन सा, टीसीटी पे आ जाओ, टीसीटी 2 कहां से दिया था, 12 से दिया है ना, हाँ 6th का, हाँ बॉम्बे। पैराग्राफ पे आ जाओ, कौन सा पॉइंट का लीस्ट पोटेंशियल है, 12 के बाद 13, 14, धीरे, 15 to 18 दिया है अब, हाँ 15 to 18 बताना है, क्या है, एक्स ही तो मानना है, वाई दोनों मानने पड़ेंगे, नहीं एक्स और वाई दो ही मानने पड़ेंगे, जेड थोड़ी मानना पड़ेगा, थोड़ी है, 3 पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, ध्यान दो, हटा दूं, अरे 2 ही पॉइंट मानने पड़ेंगे, 3 क्यों मानने पड़ेंगे, एक यहाँ का मानना पड़ेगा, यहाँ का मानना पड़ेगा, मानने पड़ सकते हैं क्या ज्यादा, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ये कितना है ध्यान दो, 30 वोल्ट, ये कितना है, 4 ओम, ये कितना है, 3 ओम,
ये कितना है? ये है 1 ओम, ये है 15 वोल्ट, 2 ओम। करंट थ्रू 30 वोल्ट बैटरी, करंट वगैरह ये सब निकालना है, कैसे निकालेंगे देख। देखें, एक जगह का जीरो माने अगर जीरो, तो यहाँ का नहीं लिख पाएंगे, 3 मानने पड़ेंगे पॉइंट्स। हाँ मान तो लेंगे 3 यार, लेकिन अभी उसके बिना कुछ काम हो सकता है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्लास में हमें ऐसी चीज सीखेंगे जिससे हमें पॉइंट्स ही नहीं मानने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। केसीएल नहीं लगाना पड़ेगा, बैटरी डायरेक्ट कंबाइंड कर देंगे हम, सीधे देख के लिख सकते हैं यहाँ क्या होगा। लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी तो हमें वही करना है जो सीखा है। तो कैसे कर सकते हैं? आ, इधर क्या मान लो, एक्स मान लो, एक जगह जीरो मान लो, जैसे ये जीरो है, ये कितना हो जाएगा? ये एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा? वाई। फिर ये जेड मानना पड़ेगा। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं खेलेंगे, बहुत गंदा जाएगा, 4 इक्वेशन थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम पक्का। हाँ तो वो तो पॉइंट्स मानने ही पड़ेंगे, रास्ता ही नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन तो हाँ, एग्जाम में अपन ऐसे थोड़ी करेंगे, एग्जाम में अपन दूसरे तरीके से करेंगे जिसमें अपन बैटरीज को कंबाइंड कर लेंगे। कल नया मेथड सीखेंगे जिसमें बैटरीज का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे और सीख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अभी मत करो, बना किसी का नहीं बनना चाहिए। 4 इक्वेशन लिखने का मतलब नहीं है, लिखोगे। हाँ, मैक्स टू मैक्स अच्छा क्वेश्चन वो हो सकता है जिसमें 2 पॉइंट्स वेरिएबल हो, एक्स और वाई, से आगे करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ चीजें और, शांत हो जाओ जरा बस। आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, एमीटर क्या होता है? करंट मेजर करता है। और आइडियल वोल्ट मीटर की चर्चा कर लें, ये चर्चा कर लेते हैं जरा, आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल एमीटर जो होता है उसको डिनोट किससे करते हैं? ए से। उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। आइडियल वोल्ट मीटर को किससे डिनोट करते हैं? वी से। इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ध्यान देना, जैसे मैंने बोल दिया एक रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट ले लो, ये बैटरी लगा दो, जैसे ये 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और तुमने अगर एमीटर यहां लगा दिया एक A1, और एक एमीटर यहां लगा दो A2, तो एमीटर क्या काम करता है? करंट मेजर करता है। कहाँ का करंट मेजर करता है? जिस ब्रांच में वो लगा हुआ है। मतलब एमीटर यहाँ लगा हुआ है तो वो यहाँ का करंट क्यों मेजर करेगा? वो कहाँ का करंट मेजर करेगा? तो इस लाइन में से जा रहा होगा। ये वाला एमीटर कहाँ का मेजर करेगा? तो इस ब्रांच में से करंट जा रहा होगा, तो दोनों की रीडिंग अलग अलग होगी। ठीक, तो एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए हम करते क्या है? अगर एमीटर क्या है, आइडियल है, तब हम उस एमीटर को हटा के सिंपली क्या कर सकते हैं? वायर, ये जला, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0, और वायर का ही तो रेजिस्टेंस बस 0 होता है। इस एमीटर को भी हटा के क्या कर सकते हैं? वायर लगा दिया। अब मैं सॉल्व तो कर ही सकता हूं, 2 और 2 कितना हो गया? 1, 1 और 2 3। करंट कितना जा रहा होगा इसमें से? सही है। तो ये एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? पहले वाले की A1 की रीडिंग हो जाएगी, A2 की रीडिंग निकालनी है। तो देखो 10/3
10/3, 10/3 और ये आधा आधा बढ़ जाएगा, कितना हो गया? तो इस वाले एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? तो सर्किट में जहां भी एमीटर लगा हुआ है और अगर वो आइडियल है तो उसको हटा के क्या कर दो, ये क्या कर दो, वायर लगा दो। अगर वोल्ट मीटर है तो क्या कर देंगे, ध्यान दो, यही सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, चलो सेम क्वेश्चन। 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। सपोज उसने वोल्ट मीटर कहाँ लगा दिया, यहां लगा दिया। और ध्यान रखना एमीटर किस में लगाया जाता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन, हम दोबारा देखेंगे ये बहुत डिटेल में देखेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो पता होनी चाहिए कि एमीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। और सॉल्व करते समय एमीटर को अगर वो आइडियल है हटा के क्या कर सकते हैं, वायर से रिप्लेस कर दो। और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक वोल्ट मीटर यहां लगा दिया, एक वोल्ट मीटर मैंने यहां लगा दिया V2। वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के किस डायरेक्शन में लगेगा, पैरेलल में। तो किस तरीके से लगेगा, पैरेलल में। दोनों वोल्ट मीटर हैं। अब क्या करें, सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का सिंपल रास्ता, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस? क्या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में से करंट जा सकता है, मतलब इस वोल्ट मीटर में से कोई करंट जा सकता है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम कैसा कर सकते हैं, ओपन सर्किट। कैसा कर सकते हैं, वोल्ट मीटर जहां भी लगा उसको खोल दो वायर को। अब ये ओपन सर्किट हो गया तो क्या इन दोनों वायर में करंट जा सकता है? ऐसे थोड़ी जब छलांग लगा के बीच में गायब हो जाएगा, करंट नहीं जा सकता। इसको भी क्या कर दो, ओपन सर्किट। तो जैसे ही वोल्ट मीटर दिखे उसको तुमको क्या करना है, ओपन सर्किट। तो सिंपली तुम्हारे पास डायग्राम है कैसा, वही जो पहले था। यही है ना डायग्राम, 10 ओम 10 ओम, ये 10 ओम और ये कितना, 20 वोल्ट। अच्छा ये 10 और 10 कितने हो गए, 5। वोल्टेज डिवीजन कर दूं, करंट से भी निकाल सकता हूं वैसे मैं। अच्छा करंट कितना जाएगा तुम तो ये बताओ, 10 और 10 हो गए 5, 5 और 10 15, 20/15 जाएगा। 20/15 कितना होता है, 4/3। तो करंट कितना जा रहा होगा, 4/3। तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वाले पे, IR 4/3 इंटू 10 कितना हो गया, 40/30 वोल्ट का ड्रॉप है। अच्छा इस पे 4/3 करंट जा रहा है तो इस पे कितना जाएगा, इस पे, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा। तो ये वाला वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, 40/3। यहाँ लगा हुआ है ना वोल्ट मीटर पे, जो ड्रॉप होगा वही वोल्ट मीटर पे ड्रॉप होगा, 40/3। और ये वाला कितना रीड करेगा, 20/3। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है इसलिए कैन बी शॉर्ट सर्किटेड। रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। समझ में आया? तो डीसीटी में जहां भी एमीटर वोल्ट मीटर दिख जाए ये इन्फॉर्मेशन तुम उनके लिए यूज कर सकते हो। एमीटर को सीधे हटा के किससे रिप्लेस कर दो, वायर से। वोल्ट मीटर को सीधा क्या कर दो, खोल ही दो, वोल्ट मीटर को तो ओपन ही सर्किट कर दो। पक्का जिला, ठीक। होमवर्क क्या है, पहले होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुनो। डीसीटी पे आ जाओ पहले, DCT-2 होमवर्क है, DCT-2 कंप्लीट 1 से लेके 25 तक। DCT-2 कंप्लीट 1 से लेके 25 तक। ये जो पैराग्राफ है 15 से 18 वाला, अब मैंने तो नहीं किया, तुमको करना है, XYZ जो भी मानना है मानो। अभी नहीं आता कोई और तरीका तो करके देखो, घर जाके 4 इक्वेशन तो बना ही लोगे। हाँ यहाँ नहीं बनाना है, घर जाके तो आराम से, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, 4 इक्वेशन बनाते बैठना। DCT-2 कंप्लीट, एंड में कर लेना, सबसे एंड में कर लेना वो क्वेश्चन। DCT-2 कंप्लीट। DCT-3 क्वेश्चन नंबर 1
ECT 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 6 नहीं करना है, 6 हटा देना, 7th, 8th, 8 के बाद 8 के बाद करना 11th, 12th, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं 21 नहीं, नहीं रुक जाओ, 22, 22 टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है? इंग्लिश। और लिखो 23, 23, 23 बस 23, फिर आ जाना 27, क्वेश्चन नंबर 27, बस यहीं तक, बस 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 यही, बस यही। और सुनो, अभी काम पूरा नहीं हुआ, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो सब लोग। कोई भी डाउट पूछने अभी नहीं आएगा, मैं टाइम दे रहा हूं, प्रॉपर क्लास में आऊंगा, यहीं 1.5 घंटा पूरा यहीं बैठूंगा, कुर्सी लेके घूमूंगा, जो भी करूंगा। कोई भी अभी नहीं आएगा, जिसको डाउट है कॉपी में, PYQ में, बुकलेट में, जीवन में, जहां भी हो, अभी नहीं आएगा। कहाँ है, कितने बजे आएगा? अभी कितना टाइम होने वाला है? 5, इससे 4:30 कंप्लीट क्लास में, जो भी होगा सब कुछ क्लास में, जिसको भी डाउट है। और जिसको डे बोर्डिंग में नहीं रुकना है, नहीं हम तो घर जाके ही मचाएंगे, अगले दिन पूछें, तुम्हारी दिक्कत। डे बोर्डिंग क्यों लॉन्च किया है? इसीलिए लॉन्च किया है ताकि यहाँ बैठो। हाँ, जिसको घर जाके 30 मार्क कहाँ बनना है, वो घर जाके पढ़े, अगले दिन आके पूछे जब टाइम मिले। लेकिन डाउट का टाइम 2:45 to 4:30, कोई दिख मत जाना आप। और होमवर्क, अगर किसी ने इस बीच में भी होमवर्क पूछा, जो मैंने आज क्वेश्चन दिए और मुझसे ही कराने की कोशिश की, वो क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, फिर बताता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं जो होमवर्क में। होमवर्क का मतलब होता है तुमको करना है, तुमको अपना भेजा यूज करना है, फिर ना आए तो अगले दिन करना है डिस्कस। उसको पहले ही मुझसे सॉल्व कराने लग जाते हो। तो ये है अपना पूरा, ठीक। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग लगभग खत्म है। अब हमें सिर्फ बैटरीज के कॉम्बिनेशन करना है और KVL लगाना है बस, फिर हम सीधे लास्ट तक ही पहुंच जाएंगे, लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड तक ही पहुंच जाएंगे हम। ठीक, मिलते हैं अगली